हेलो नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीबीटी जीके बाय ट्रिक 99 यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको ये 5/3/2019 को ये एग्ज़ाम हुआ था। अब सेट नंबर 37 है, आप ऊपर देख सकते हो। और ये 9 बजे सुबह का टाइम है, 9 बजे से लेकर के 10 बजे 10:30 बजे तक इसका एग्ज़ाम चला था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम बिना समय बिताए इस सेट को स्टार्ट करेंगे और आपको भरोसा दिलाते हैं कि कम से कम इसमें मैथमेटिक्स के सिलेबस में, यानी कि मैथमेटिक्स आपका जो रहेगा 20 नंबर क्वेश्चन 40 नंबर का, तो उसमें आपका स्कोर लगभग आप 15-17 क्वेश्चन केवल इस सेशन से करके आ जाओगे, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन आपको हमेशा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज हम देखेंगे आपका स्टार्टिंग, ये सेट नंबर 37 है और आपका जो डे है डे 5 है। 4 क्लास इससे पहले हो चुका है। यदि आपने अभी तक भी उस क्लास को नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर के उस क्लास को देखिए, उसके बाद इसको देखिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा स्कोर रहेगा, यानी कि मेरे सेशन इस सेशन को आप गौर से देखिए। गारंटी दिलाता हूँ कि आपका स्कोर जो रहेगा सबसे मैक्सिमम मैथ में देखने को मिलेगा। यदि आप किसी से कोर्स ज्वाइन करते हो तो बहुत बड़ा एक कह सकते हो गलती, या तो फिर आप मिस्टेक करोगे, क्योंकि आपके पास ओनली 1-2 महीना बचा हुआ है। 2 महीना, जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। इस बीच में ही आपको इसका कंप्लीट करना है सिलेबस को। तो क्वेश्चन के जरिए, यानी क्वेश्चन बैंक के जरिए आप इसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो इसीलिए कहता हूँ हमेशा आप वीडियो को शुरू से देखिए, सही से देखिए, बिना स्किप किए, ताकि हर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, हर तरह के क्वेश्चन से आप रूबरू हो जाए एग्जाम से पहले। तो इस क्वेश्चन को हम दिखाएंगे। PQR प्रकार की प्रत्येक वस्तु का मूल्य 200, 300, 400 है। सुरेश 2000 रुपये में 1-2-3 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तु खरीदता है, तो उसे क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी। देखिए, क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि चलिए हम बेसिक के साथ साथ थोड़ा ट्रिक भी बता देते हैं। बाद बाकी 8-10 वीडियो के बाद हम केवल ट्रिक बताएंगे। आप लोग थोड़ा बहुत बेसिक बता देंगे जहाँ पे ज़रूरत होगा। आप लोग कमेंट करिएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। PQR, मान लीजिए PQR 3 लोग हैं, उसको प्रत्येक वस्तु, मान 3 वस्तु है। PQR एक वस्तु 200 रुपये, P जो है 200 रुपये देता है, Q है 300 रुपये पड़ता है, 300 रुपये प्रति वस्तु, R जो है 400 रुपये पड़ता है। तो इसके पास 2000 रुपये है। बस इसी में लेना, इस रेशियो में, यानी कि P प्रकार के जो वस्तु एक ही वस्तु लेना है, Q प्रकार के 2 वस्तु लेना है और R प्रकार के 3 वस्तु लेना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि P जो है, P का रेट कितना है, 200 है। 200 वाले कितना लेगा, एक ही लेगा, यानी 200 रुपया पड़ा। ठीक है। उसके बाद 300 वाला कितना लेगा, 2 वस्तु लेगा, यानी 600 रुपया, 3 दूनी 600 रुपया। और 400 वाले कितना वस्तु, 1200 रुपये, यानी 1200 रुपये इसका हुआ। हम यदि सबको कैलकुलेट करते तो 2, 6, 800, 8, 12, 8, 20, यानी कि 2000 रुपया हुआ। ये किसका वैल्यू है, इस 2000 का वैल्यू, यानी कि 2000 इक्वल टू में 2000, क्योंकि ये बोल रहे हैं 2000 में ही लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वस्तु का कीमत जो सेम है वही रहेगा, यानी कि 2000 इक्वल टू 2000। यानी कि अब ये पूछ रहा है, अब ये पूछ क्या रहा है, क्यू प्रकार की थी। क्यू कितना है, क्यू 2 वस्तु लेता है। क्यू कितना लेता है, 2 वस्तु लेता है, 2 ही वस्तु ले पाएगा, क्योंकि 2000 इक्वल टू 2000 इक्वल, रेशियो सेम है, 1:1, जैसा ही था वैसा ही है। तो इसका मतलब 300 वाला कितना वस्तु लेगा, 300 वाला केवल 2 ही वस्तु लेगा, क्योंकि आगे तो है नहीं। मान लीजिए 2 = 4 होता है तो 1 बराबर में 2 होता है। इसका मतलब इस तरह से निकाल सकते हैं कि 2 गुना लेगा, लेकिन यहाँ पे तो 1:1 का रेशियो है। इसका मतलब जितना इस पर रेशियो दिया बस उतना ही लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सोचिएगा। रमन ने 9 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 13,300 का भुगतान किया। उसने पहले 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 9% और शेष अवधि के लिए 14% की दर से कुछ धनराशि उधार ली थी। तो उसने कुल कितनी धनराशि उधार ली थी। अब ये पूछ रहा है कि भाई साहब 13,300 रुपये उसने चुकाया है, क्या ब्याज के रूप में, ये केवल ब्याज है। यहाँ पे आपको ये नहीं दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज है कि साधारण ब्याज है। जब नहीं दिया रहे तो आप साधारण ब्याज पे बना सकते हो उसको। ठीक है, तो गौर करिएगा। यहाँ पे रमन 9 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए लेता है, सबसे पहले ये देखिए, टाइम 9 वर्ष है। रमन 9 वर्ष के लिए लेता है। अब देखिए चुकाता कितना है, 13,300 रुपये। उसने पहले 2 वर्षों के लिए कितना लिया, 6%, यानी 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर, पहले 2 वर्ष। उसके बाद अगले 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष के लिए कितने परसेंट पे लिया, तो 9% पे, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद प्लस में अगले शेष कितना बचा, तो देखे
2 वर्ष ये हो गया, 3 वर्ष ये हो गया, 6 3 9 वर्ष 3 2 5 वर्ष हो गया, तो बचा कितना? 4 वर्ष बचा। 4 वर्ष क्यों बचा? क्योंकि 9 वर्ष के लिए लेता है। यहाँ पे देखिए, तो 4 वर्ष के लिए कितने परसेंट लेगा? 14% लेगा। यदि 14% यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 प्लस में 9 तिया 27 और प्लस में 14 चौक 56, जोड़ेंगे इसको हम तो 6 13 2 15, यानी कि 5, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5, चलिए यहाँ लिख देते हैं 5 6 2 8 1 9 95, यानी 95 का वैल्यू हो गया ये। ठीक है, अब ये 95 आ गया, लेकिन ये 95 कब आया? 13,300 का भुगतान किया, यानी कि 95। अब यहाँ इसको देखिए, 1 मिनट, 13,300 इक्वल बटे 95 गुने में 100 क्यों हुआ, कैसे हुआ वो हम बता देते हैं। अब 95 से काटेगा तो 19 पंचे 95, 19 सत्ते 133, 7 बार में ये कटा, यानी कि 700 ऊपर हुआ, 5 नीचे है, 5 से काट देंगे, 14 बार में कटेगा, 140 बार में कटेगा, 140 पे ये 2 जीरो बैठा देंगे, तो यानी 14,000 इसका आंसर हो जाएगा। यही आंसर है इसका। अब कैसे हुआ वो हम बता देते हैं। देखिए, एक तरीका ये है इसका कि आप PRT/100 लिखते हो, उस पर बैठा देना है। मान लीजिए पहला कितना है, P तो मालूम नहीं हमको, उसके बाद R कितना, पहले R 6%, यहाँ का वैल्यू 6 होगा, T पहला 2 वर्ष है, T पहला 2 वर्ष, यहाँ पे 2 बैठा देंगे, इस हिसाब से पहले वर्ष के लिए निकल जाएगा। फिर P उतना ही रहेगा, फिर R चेंज करेंगे, T चेंज करेंगे, इस बार 3 बार लिखेंगे। अब जो कॉमन आएगा उसको कॉमन ले लीजिए, बाद बाकी सबका ब्याज, क्योंकि ये ब्याज जी SI का वैल्यू होता है, तो ब्याज टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ब्याज ये दिया है 13,300, बैठा देंगे, निकल जाएगा। सिंपल वे है। ठीक है, अब चलिए सरलीकृत करना है। बार बार एक ही क्वेश्चन को बताने में अच्छा नहीं लगता है, इस क्वेश्चन को आप कर लेना, बाद बाकी हम हिंट दे देते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पे देखिए, सबसे पहले छोटी कोस्ट बड़ी कोस्ट ये सब जो दिया है, बड़ी कोस्ट भी रहती है, सबसे पहले छोटी कोस्ट का क्रिया होता है, उसका बड़ी कोस्ट का होता है, मझली कोस्ट उसके बाद बड़ी कोस्ट का होता है। लेकिन ये सब ज़्यादातर नहीं पूछता है, केवल छोटी कोस्ट दिया रहता है, उसको ध्यान में रखिएगा। छोटी कोस्ट के बाद में आपको ऑफ का वैल्यू करना है, ऑफ के बाद में भाग का करना है, भाग के बाद में गुना करना है, गुना के बाद में प्लस करना है, प्लस के बाद में माइनस का क्रिया करना है, यानी कि इस सब का प्रोसेस अपनाना इस तरह से। इसमें जो दिया है, सबसे पहले इसमें भाग दिया है, यहाँ पे भाग देखिए, क्योंकि इसमें ऑफ नहीं है और कोस्ट नहीं है, तो 9 × 5 = 45, यानी कि 0.5 पर में कटेगा। ठीक है, कितनी बार कटेगा? 0.5, 17 माइनस में 0.5 यहाँ पे लिख सकते हैं हम 0.5, और आगे क्या है, उसके बाद मल्टीप्लाई की क्रिया करेंगे, यानी कि 13 × 5 = 13 78 हुआ, यानी 7.8 नहीं लिख सकते, इसको क्या लिखेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि आप इसको इसमें करने में 4.8 हुआ कि 0.78 हुआ, क्या हुआ, कैसे समझेंगे? इसको करने के लिए आपको हम एक ट्रिक बताते हैं। ये 7.8 नहीं होगा, 0.78 होगा। अब कैसे क्या होता है उसको समझ करने के लिए आप पहले यहाँ देखिए, इसको 13 लिखिए, इसको 6 लिखिए, 13 को बट्टा में 10, एक पॉइंट 1 हटाएंगे, बट्टे में 10 आएगा, यहाँ भी 1 हटाएंगे, बट्टे में 10 आएगा, यानी कि नीचे 100 गया। 13 × 6 = 78, 78 में 100 से भाग देंगे, 78 में 100 से भाग देंगे तो 2 जीरो है, यानी कि 2 अंक के बाद आएगा, यानी कि 0.78 हो। यही बता रहा हूँ हम कि 17 माइनस में 0.5 प्लस 0.78 प्लस में 0.04, तो अब इसको यदि हम जोड़ते हैं तो 0.9 आ जाएगा यहाँ पे। 0.9 यहाँ पे है माइनस में, अब पॉइंट ये है कितना, 78, तो 0.90 माइनस में है, अब 0.78 प्लस में है, तो माइनस करेंगे, माइनस होगा 17 प्लस कितना होगा देख लीजिए, तो पहले जोड़ लीजिए, उसमें घटा लीजिए, इसका आंसर इतना आएगा, अब निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद चलिए, एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1408/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। पाई का वैल्यू 5/7 लेकर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया है कि वृत्तीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको कुल शंकु का पहले एक फार्मूला याद रखिए, πr/l, ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें यदि हम πr² को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्यों होगा, तो देखिए, शंकु ये है, शंकु ये होता है। ठीक है, अब ये इसका ऊंचाई ये L होता है, त्रिज्या का ऊंचाई ये होता है, इसका H ये होता है, इसका त्रिज्या ये होता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ तो इतना ही होगा। लेकिन यहाँ जो ये है, ये एक वृत्त होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, πr² होता है, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, ये होता है πrl, इतना हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें ये जोड़ देंगे तो संपूर्ण हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, इसीलिए लिखते हैं πrl प्लस में πr²। ठीक है, याद रखिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, πr इस पे वैल्यू बैठाएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, हम ट्रिक बता देते हैं, गौर करिएगा, इसलिए बोलते हैं कि आप सेशन से जुड़े रहिए, किसी भी वीडियो को स्किप मत करिए किसी भी समय।
ऐसे क्वेश्चन में आप कुछ नहीं देखना है, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, यानी कि जो भी आएगा उसमें पाई मल्टीप्लाई, पाई का गुणज होगा, यानी कि पाई का मल्टीप्लिकेशन उसमें रहेगा ही रहेगा। पाई का मतलब ये हुआ कि 22/7 यानी 11 कह सकते हो, या तो 22 का मल्टीपल वो रहेगा। तो आपको ये चेक करना है 22 का मल्टीपल इसमें कौन सा है, ठीक है। आराम से ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, कोई सॉल्यूशन नहीं करनी है, बस ऐसे क्वेश्चन को केवल 2 सेकंड में देखते ही कर देना। 22 का मल्टीपल का मतलब हुआ 11 और 2 का मल्टीपल, और सॉरी 11 और 2 का मल्टीपल। 11 से कटने वाला देख लीजिए कौन कौन कटने वाला है, चेक कर लीजिए। 11 से ये कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा। 11 76, 11 11 66, 16 160 में कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, तो ये कट गया। उसके बाद 11 से ये 11 66, 556 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 11 से ये कटेगा, 11 नंबर 99 77, 11 सतह 77, ये कट सकता है। 1 मिनट, 11 नंबर 99, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसमें 7 है लास्ट में, ये 2 से नहीं कटेगा। उसके बाद नीचे बचा ये, उसके बाद ये 11 से कटेगा, 11 5 11 5 नहीं कटेगा, ये 11 से 11 22 से नहीं कटेगा। तो बस बचा एक ही ऑप्शन था ऊपर वाले, ये तो यही इसका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं करना है, सॉल्यूशन करोगे लंबा पकड़ा जाओगे और होगा भी नहीं, हो सकता है आपसे। तो ऐसे क्वेश्चन में आप देख लेना मल्टीपल 11 या 22 का मल्टीपल चेक कर लेना, ठीक है। 11 या 22 का, ये ट्रिक बहुत सारे टीचर भी नहीं बताएंगे, ठीक है। उसके बाद लेके चलते हैं आपको पी और क्यू की औसत मासिक आय, यानी औसत मासिक आय, एक औसत जब लगा रहे। औसत का मतलब होता है कि उस संख्या का जितना जोग है और जितनी बार लिखा है उससे डिवाइड करने पर जो आता है, यानी कि 5 बार लिखा है कोई संख्या, उस पाँचों को जोड़ेंगे और 5 बार कितनी बार लिखा है, जितनी बार लिखा है उससे डिवाइड करेंगे, यानी 5 पर लिखे तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो पी क्यू की औसत मासिक आय यहाँ पे लिखिए, पी प्लस में क्यू ऐसे लिखिए, अदरवाइज आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो आराम से इसको। टोटल ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, टोटल जोड़ लेनी है, यानी कि इसको जोड़ के इसको जोड़ के इसको जोड़िएगा, ठीक है। टोटल जोड़िएगा तो उसमें होगा क्या, और 2 से डिवाइड करनी है इस क्वेश्चन को, आप कर सकते हो। यहाँ पे 8500 6450 और कितना है 7300, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 50 5 4 9 3 12 के 2 हासिल 1 8 9 9 6 15 15 5 20 2 22,250 आएगा। इसमें 2 से भाग देंगे, यानी 11,125 इसका आंसर तो नहीं, टोटल पूछ रहा है, टोटल ये आ गया। आप पूछे क्यू की मासिक है, अब क्यू पूछ रहे हैं, क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें पी क्या है, क्यू निकालने के लिए पी प्लस आर घटाना पड़ेगा। तो पी प्लस आर कितना है, सबसे पहले इसको निकालना होगा। तो देखिए प्रोसेस आप पहले देख लीजिए, पी प्लस क्यू इक्वल टू कितना दिया 8500, इसको काट के भी निकाल सकते हैं। अब पी प्लस आर, क्यों पूछ रहा है, पी प्लस आर घट माइनस कर दिए, यही है 7300 में से माइनस कर दिए, निकल जाएगा उसका आंसर, खत्म था खेल, कुछ नहीं था। 11,000 में से 73, 11,000 कितना 125 निकला था, 11,125 निकला था, उसमें से 73 माइनस करेंगे 7300, तो 5, अब जो भी आएगा यानी 76 आएगा, 76 तो नेक्स्ट। अदरवाइज अब देखिए यहाँ देखिए पी प्लस में आर का वैल्यू कितना दिया है 7300, और क्यू प्लस में आर का वैल्यू है कितना 6450। यदि हम जोड़ेंगे तो इसमें 2 पी है, 2 आर है, 2 क्यू है, यानी कि 2 इंटू में पी प्लस क्यू प्लस में आर हो जाएगा। इसका वैल्यू अभी निकाल लेते हैं हम, आराम से निकाल सकते हो आप, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। निकालने के बाद देखिए तीनों का वैल्यू आपको आ जाएगा, कितना आएगा, यदि आप अभी निकालते हो इसको कितना है 8500 प्लस 7300 यानी कि 13, अब यहाँ पे लिखते चलिए, और 64 6450 है, यानी 22,250 हमने निकाला था। उसमें यदि हम कितना है 2 पर सब कुछ आया है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 11,125 आएगा। हम अभी इससे पहले बता चुके हैं, इसलिए बता रहा हूँ, ये हमको याद था 11,125 ही आ गया। ये टोटल है पी प्लस क्यू प्लस आर, हमको निकालना क्या है, केवल क्यू का निकालना है। एक मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा था। मिस्टेक ये हो रहा था, ये औसत पूछ रहा है, औसत का मतलब इसका मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों, क्योंकि ये 2 पी और क्यू दोनों का पूछ रहा है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं,
हम इतना ही रहने देते हैं। कितना 22,250, 1 मिनट करिए, इसको इतना ही रहने देते हैं, 22,250 ही रहने देते हैं। ठीक है, 22,250 इतना हो गया। 22,250, 22,250। अब पूछ क्या रहा है हमको, ये देखना है। पूछ रहा है क्यू की मासिक है, तो क्यू निकालने के लिए हमको क्या करना है, पी प्लस आर माइनस कर देंगे। यानी पी प्लस आर ये जो है, यानी कि कितना 7300, इसमें माइनस करिए। इसमें यदि हम 7300 माइनस करते हैं, 1 मिनट, यदि हम इसमें 7300 माइनस कर देते हैं 7300, तो आपको आता है 14,950 का आधा कितना होगा, 14,950 आएगा। मतलब कि किसका, पी और आर का आधे, क्यू का। और 14,950/2 कर दीजिए, क्योंकि इसका क्यू का क्यूब मास ये औसत में दिया हुआ है, ये सब औसत में निकाले हैं, इतना औसत में है। यदि आधा करेंगे तो 11,125 आएगा। 11,125 में से आप उसका ये क्या नाम है इसको हटा दीजिए, 6400। अरे यार क्या हो रहा है यहाँ पे, 7300 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 7650। ठीक है, उलट फिर हो गया। मान लीजिए इसको इसको जोड़ दिए तो 22,250 आया, यही था। ठीक है, ये औसत है। ठीक है, अब इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, इन दोनों का औसत। यानी कि इसका क्या नाम है, पी आर का औसत कितना होगा, ये तो पी आर का औसत इतना है। यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि इसका योग निकालना है। योग निकालने 73 दूनी कितना होता है, 7 दूनी 140, 146, यानी 146। इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, इसका आंसर ये आ जाएगा। चेक कर लीजिए आराम से, कुछ नहीं होगा। 12 से 6 के 6, 11 से 4 गया 7, और 7 7650, यही आंसर। ठीक है, ज़्यादा ओल झोल नहीं था, बहुत गजमज हो गया था इसलिए। ठीक है, ये सरलीकृत है, फिर इसमें कुछ नहीं है करना है। जहाँ कोस्ट है पहले उसको करिए, उसके बाद ऑफ का करना है। कोस्ट में करना है तो कोस्ट में क्या है, 7.74 में 26 से माइनस करिए, ऐसे करिए या 14, ऐसे करके कर लीजिए। इसमें से पहले इसको करना है, इसके साथ इसके बाद इन दोनों का क्रिया करना है, आने के बाद ये दोनों हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्रिया, यहाँ पे इसको दोनों को करना है। ये करने के बाद में आपको प्लस करना है। ठीक है, प्लस क्या करना है, इसको जोड़ देना है, ये प्लस 10 जोड़ने के बाद में ये टोटल को इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप कर लेना, टाइम ज़्यादा नहीं लगे। ये कह रहा है निम्नलिखित रेखीय ग्राफ 1995 से 2001 की अवधि में किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा से उस कंपनी से निर्यात की मात्रा का अनुपात दर्शाता है। यानी आयात और निर्यात का रेशियो बता रहे हैं। तो वर्षों में कंपनी द्वारा आयात मूल्य से निर्यात मूल्य का अनुपात क्या होगा, मतलब रेशियो पूछ रहा है, आयात और निर्यात का रेशियो। तो ये इसमें एक ही तो दिया है, आयात या निर्यात, इस क्लियर नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित देखिएगा 1995 कंपनी आयात की बात। हाँ देखिए इसमें क्या कर रहा है, गौर करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे ये क्वेश्चन गलती है, ऑब्जेक्शन कर देते हैं। इस पर गलती नहीं है, आपका रेशियो दिया, यदि पॉइंट में दिया इसका मतलब रेशियो है। यदि पॉइंट 65 को हम 65/100 लिख सकते हैं, पॉइंट 85 को 85/100 लिख सकते हैं, पॉइंट 100 इसको हम 125/100 लिख सकते हैं, इसको 140/100 लिख सकते हैं, इसको हम 95/100 लिख सकते हैं, इसको 155/100 लिख सकते हैं। तो ये कह रहा है, अब देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन सा, सबसे पहले ये देख लीजिए, 195, 155 ये वाला, मैं यदि 105 पॉइंट वाला, उसके बाद 140 वाला है, यानी 140 वाला, तो यानी 1.4 ऐसे करके आप निकाल सकते, जो सबसे बड़ा दिखेगा वही सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसमें पूछ क्या रहा है, दिए कि वर्षों में कितने वर्षों में आयात से कम निर्यात हुआ। आयात से कम निर्यात यानी ऊपर और नीचे देख लेना है। यानी नीचे तो सब में 100 है, वो देख चुके हैं हम। तो आयात कितने ऐसे वर्षों है जिसमें आयात से कम निर्यात हुआ है। तो ऊपर, यहाँ पे ऊपर 155 होगा, नीचे 125 होगा, 2001 यहाँ पे, तो ये तो आयात ज़्यादा है, निर्यात ज़्यादा है। यहाँ पे 95 होगा, नीचे 100 है, तो ये कम है, इसको लिखेंगे। ये ज़्यादा वाला है क्योंकि 140/100 होगा, तो 140 ऊपर में है, ऊपर में 140 है, नीचे में 100 है, यानी ऊपर ये आयात हुआ है, ये निर्यात हुआ है। तो निर्यात मतलब 140 भेजा, 100 आया, इसका मतलब ये ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाला 1 हो गया, ज़्यादा वाला ये हो गया, ज़्यादा वाला 3 हो गया, ज़्यादा वाला पूछ कह रहे हैं, कम वाला पूछ रहे थे, 1 2, कम वाला कौन सा है, 1 2 3 4, कम वाला 95/100, 35/100, नहीं ये नहीं है, 3 ठो है, 1 2 3, 85/100, 65/100, 4 कितना है, 4 ठो है, 3 ठो है, 3 ठो लग रहा है, 3 ठो है। दिए कि वर्षों से कितने वर्षों में आयात से कम निर्यात हुआ है, तो 3 ठो ऐसे है जो आयात से कम निर्यात हुआ है। ठीक है, ऊपर वाला जो है ये देख लीजिएगा, 1 2 3, ये सब वाला। ठीक है,
रेशियो देख लीजिए किस किस का दिया है। एक हमेशा यहाँ पे आयात कहाँ है, निर्यात कहाँ है। कंपनी द्वारा आयात ऊपर जो है आयात है, नीचे निर्यात है, ऐसे सोचिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है, 3 बार है। अब क्या है, निम्नलिखित देखिए ग्राफ में ये सेम चीज़ है। इसमें क्या पूछ रहा है, 1995 में कंपनी का आयात 247 करोड़ था। 1995 में आयात 247 करोड़ था, तो 1995 कंपनी का निर्यात द्वारा निर्यात कितना है। अब देखिए 1995 में 65 यानी 65/100, ये इसका वैल्यू दे दिया है। 65 का वैल्यू कितना दिया है, और 65 का वैल्यू दे दिया है कितना, 200, 1 मिनट, 65 का वैल्यू दे दिया है 247। 65 का वैल्यू दे दिया है 247। 100 का वैल्यू हमको निकालना है। 13 पंचे 65, 13 पंचे 65, 13 247 है ना, 13 दूनी 26 होता है। 1 मिनट रुकिए, नीचे देख लीजिए कितना है, 247 है। तो यही करिए, 65/100 यानी 5 से काटेंगे, 13/20 यानी 13 का वैल्यू 247। तो 13 दूनी तो 26 होता है, तो 13 का 13 या ऐसे करिए। और उसके बाद आप 13 बचा, 13 10 23 11 117, 13 नमा 117 यानी कि 13 नमा 117, 19 इधर हो गया, 19 इधर हो गया। इसको 20 से मल्टीप्लाई कर, 19 20 180, 19 20 19 38, 380 यानी 380 इसका आंसर होगा। गुना करके देख लेना आप। आज थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है हमको थोड़ा, इसलिए कल हम वीडियो नहीं डाले काम में, इसलिए थोड़ा माइंड भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। अदरवाइज़ फिर भी कोई क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगा, आप और करिएगा। थोड़ा स्लो लग रहा होगा आपको आज। ये हो गया आपका वो 380 अभी निकाल दिए गुना करके, आप देख लेना आप कैसे हुआ वो बता दिए हम। पहले 1995 65/100 लिख सकते हैं। ये 65 का वैल्यू दे दिया कितना, 247। 100 का वैल्यू आपको निकालना है, 100 का वैल्यू निकाल लिया, वो 380 आ गया, ठीक है। 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। ट्रेन की गति निकालना होगा, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टोटल टाइम होगा। यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर का लंबी ट्रेन है, और इसमें पुल भी जुड़ेगा, तब ना जाकर के टोटल को पार करता है 70 सेकंड में। यानी इसको केवल नहीं पार करते, या तो केवल पुल को नहीं पार करता है। ट्रेन जब पार करेगा तो सबको पार करेगा। तो 4 3 700 बटे में 70 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड हुआ। लेकिन यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में निकालना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में निकालने के लिए आपको यहाँ पे 10 को, जब मैंने पहले ही बताया था, जब मीटर से किलोमीटर में चेंज करनी हो तो ऊपर बड़ा वाला यानी 18 रहता है, नीचे 5 रहता है। जब ऐसे किलोमीटर से मीटर में चेंज करनी हो तो ऊपर 5 रहेगा, नीचे 18 रहेगा, ठीक है। यानी कि बड़ा से छोटा में आना है तो बड़ा से छोटा में आना पड़ेगा, उल्टा कर देना है, ठीक है। छोटा से बड़ा लेना है। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 इसका आंसर होगा, 36 है, वही आंसर है, ठीक है गाइस। एक परिवार में 2 दादा दादी, 2 दादा दादी, औसत का यहाँ पे औसत पूछ रहा है, परिवार की कुल औसत पूछ रहे हैं, तो परिवार की औसत 2 दादा दादी है, ठीक है। 4 माता पिता, यहाँ पे 4 लिख लीजिए माता पिता। 6 नाता नाती, 6 नाता नाती है। दादा दादी की औसत आयु 70 वर्ष, यानी दादा दादी को जोड़ दीजिए। औसत जब भी बोले उसको गुना कर दीजिए, जितनी बार होगा, 2 बार 2 है तो 2 70 दूनी 140। उसके बाद माता पिता की आयु 40 वर्ष है, तो 40 से गुना करिए, ये हो गया 160, 4 के 16। उसके बाद है पोते पोती का 12 है, 12 से 72, 72 जोड़ दीजिए 372, 16 तारीख 300 क्या 372 हुआ, टोटल 372 हो गया। तो परिवार की औसत आयु, तो परिवार यानी कुल सदस्य कितने हैं, टोटल योग तो इतना हुआ 375, लेकिन कुल सदस्य कितने हैं, 2 ये हुआ, 4 ये हुआ, 6 हुआ, यानी 6 6 12 यानी 12 हुआ। तो हम 372 में 12 से भाग देंगे, तो 12 दूनी 36, 21, 12 तिया 36, 31 आएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफ़ियाँ खरीदी तो 25%, ये क्वेश्चन बता चुके हैं इससे पहले वाले, फिर ही बता देते हैं। 1 रुपये में 10, 25% प्रॉफिट करना है, तो प्रॉफिट करने के लिए क्या करना होगा, यानी कि 10 रुपये में प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर 100 देंगे, नीचे 125 देंगे, कितना परसेंट, 125%। 25 चौके 125, पंचे 125, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, इसका आंसर 8 होगा। यानी 1 रुपये में 8 को बेचेंगे तो 25% प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ट्रेन
ए को 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक समय लगता है। यदि ट्रेन ए की गति दोगुनी कर दी जाती है तो यह ट्रेन बी से 2 घंटे कम समय लगती है, तो ट्रेन बी की गति क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करना है, कैसे सॉल्व करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे तरीका तो बहुत है इसका, एक जनरल मेथड है। आप 800 में इसका स्पीड एक्स वाई मान के बना सकते हो। उसके बाद समय का रेशियो निकाल करके आप स्पीड का रेशियो निकाल सकते हो। और मैं सिंपल एक तीसरा जो आप एसएससी वाले स्टूडेंट जो मैक्सिमम करते हैं क्या करते हैं, तो उनको सबसे पहले ऑप्शन पुटिंग वैल्यू पुटिंग वाला भी आपको याद रखनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए 800 है, गौर करने वाली बात देखिए 800 है, और ऐसे एक संख्या लेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल, टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम निकलता है, यानी स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम निकलता है। यदि टाइम में कोई पॉइंट नहीं, टाइम 6 घंटे में, यानी कि जनरल पॉइंट, यानी इसमें कोई पॉइंट का नहीं, 6.5 रहता, 6 रहता तो हम फिर सही से बनाते, लेकिन पॉइंट में बनाएंगे, पॉइंट इसमें ऑप्शन से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली सिंपल डिजिट में दिया हुआ है, ठीक है, जनरल डिजिट में दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम यहाँ पे ये गौर करने वाली चीज़ बताते हैं, ये देखेंगे कि ऐसा कोई संख्या तो होगा ज़रूर जो 800 को काट देगा, तब जाकर के इस 6 घंटे टाइम आएगा। ऐसा कौन सा संख्या जो 800 को काट देगा, अधिक है, ठीक, अधिक है, यानी कटने वाला संख्या कोई होगा। तो इसमें 800 कटने वाला किसी 60 से नहीं कटेगा, 50 से कट जाएगा, 80 से कटेगा, 75 से 800 कटेगा, देख लीजिए 15 × 5 = 75, 5 × 15 = 75, 5 × 16 = 5 = 80, 160 नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा। इसका मतलब दो ही ऑप्शन बचा, 2 और 3, इसी दोनों से कटेगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक काम करते, 800 है, ले लेते हैं हम 80 स्पीड। आप बोलिएगा ऑप्शन से ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 क्वेश्चन चेक करना है, बहुत ईजी सिंपल वे में चेक कर सकते हैं। हम 80 स्पीड किसका ले लिए, बी का स्पीड पूछ रहे थे, बी का स्पीड हम 80 ले लिए, तो 80 का 10 में कटेगा, यानी कि 10 घंटा लगता है 80 को। यदि यही 800 10 घंटा लगा, अब 6 घंटा कम लेता है, कौन कम लेता है, 6 घंटा कम लेता है एक कम लेगा 6 घंटा, यानी 10 घंटा में लेता है, तो 6 घंटा किसका इतना कितना आएगा इसका, यदि ए की गति को दोगुनी कर दी जाए, ए की गति को दोगुनी कर दी जाए, यदि ए की गति को दोगुनी कर दी जाए, मान लीजिए बी की गति यहाँ पे पूछ रहा है ना, ए की गति को दोगुना, ए को यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा गौर से। 6 घंटा अधिक लग रहा है किसको, ए को लग रहा है, ए को 800 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए बी से 6 घंटा अधिक, यानी बी को 10 घंटा लगता है, तो ए को 16 घंटे लगेगा। यदि 800 मीटर इसमें 16 से भाग देंगे तो 5 बार, यानी 50 बार में कटेगा, यानी कि ए का स्पीड 50 होगा, बी का स्पीड 10 होगा, सॉरी 80 होगा। इसको लगेगा कितना घंटा, इसको लगेगा 50, 16 घंटा, इसको लगेगा 10 घंटा। तो ये मैच कर गया। अब इसी को हम चेक करते हैं, मैच तो हो गया। अब दूसरा नंबर पॉइंट मैच करता है कि नहीं करता है, यानी कि यदि हम ए की गति को दुगुना कर दें, ए की गति 50 है, यदि हम 100 कर दें इसको, तो 800 में 100 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 8 बार में कट जाएगा, ठीक है, 8 बार में, यानी 8 घंटा लगा, 8 घंटा लगा। ये कह रहा है 8 घंटा लगा, तो ये बी ट्रेन बी से 2 घंटा कम समय लगता है, तो ट्रेन बी को 10 घंटा लगता है, इसको 8 घंटा लगा, 2 घंटा कम समय लगा, बात सही है, इसका मतलब यही मैच कर गया। अदरवाइज 50 रख के चेक करेंगे तो उससे नहीं कटेगा, बस सही 2 क्वेश्चन ऑप्शन होगा, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। अदरवाइज इसका और भी तरीका है, बता देंगे आपको दूसरे क्वेश्चन, दूसरे वीडियो में हर तरीका बताते चलेंगे, आप नोट करते चलिए और उसको अप्लाई करते चलिए, समझते चलिए। एक क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार आप देखते चलिए, आराम से बन जाएगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की समरूपी ऊंचाई की लंबाई है, क्या है, तो त्रिभुज की समरूपी ऊंचाई की लंबाई एच, त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा है। आपको फार्मूला एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन रिसॉल्व करना है, तो फार्मूला आपको याद रखनी चाहिए कम से कम। त्रिज्या कितना दे दिया, 8 दे दिया है, वृत्त की क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी कि आधार गुने में ऊंचाई, लिख लीजिए। यहाँ पे कोई त्रिभुज नहीं, हम ये लिख सकते, ठीक है। अब कह रहा है तो त्रिभुज की समरूपी ऊंचाई की लंबाई क्या है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी आर की वैल्यू 8 है, तो r² की वैल्यू 8 × 8 हो जाएगा, पाई वैसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे 1/2 है, बी आधार का वैल्यू दे दिया है कहाँ पे, 8 सेंटीमीटर आधार वाले, यहाँ पे आधार भी 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई मालूम करनी है, तो यदि 4 2 से काट देंगे 4 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 कट गया, 8 दूनी 16,
पाई, यानी कि 16 पाई सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में h का वैल्यू निकल गया। यही इसका आंसर है। कहते एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से किसी एक संख्या को गुना किया तो गणना में, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको माइनस करेंगे, 4/5 लिखेंगे, फिर उसके बाद 5/4 लिखेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको ऊपर में लिखेंगे, फिर पहले वाला लिखेंगे। ऐसे नहीं करना है, एडवांस बनिए, थोड़ा ट्रिक लगाइए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देख लेना नीचे वाला जो संख्या है उसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम आएगा 20, तो मान लीजिए 20 ही संख्या है, जो इसका एलसीएम आएगा उसी को मान लेना वही संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई संख्या दिया नहीं है तो हम कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी इसका एलसीएम लेकिन होना चाहिए, कटने के लिए सुविधा के लिए हम ले लेते हैं। 20 मान लीजिए 20 संख्या है, तो 20 का 4/5 कितना होगा, पहला नंबर देखिए 4/5 यहाँ लिख लेते हैं, 20 का 4/5 होगा 20 गुने 4/5, लिखना नहीं चाहिए, डायरेक्ट 5 का 20 4 का 16 यानी 16 हो जाएगा। अब 20 का 5/4 क्या होगा, तो 20 का 5/4 यहाँ लिखते हैं, यानी कि 4 पंचे 20 यानी 25 हो जाएगा, यानी 16 होना था 25 हो गया। अंतर कितने का हुआ, 9 का हुआ। 9 कितने में हुआ, 16 में हुआ, यानी कि 16 नीचे लिखे, 16 नीचे लिखेंगे, गुने में 100 यहाँ कर देंगे, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 25 सम 100। एक मिनट गाइज, एक मिनट, यहाँ पे एक थोड़ा मिस्टेक ये हुआ क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि गलती से ये लिया गया, इसलिए 25 यहाँ पे लेंगे, इसको हम फ्रेश से लिख देते हैं। ये हुआ था कितना, 9 अंतर आया था, बट्टे में 25 आएगा। 25 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके बजाय ये ले लिया गया था, ठीक है, इसको देखना है। तो 25 बट्टा में 100 यानी 25 चौके में 100, 9 चौक में 36, इसका आंसर जो होगा 36% ही होगा, ठीक है। त्रुटि इतना था, इसको गौर करिएगा, ठीक है। एक पुस्तकालय में कहानी की पुस्तकों की संख्या से गैर कहानी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात 4:5 है, ठीक है, और कहानी की पुस्तकों की कुल संख्या 900 है। कहानी की पुस्तकों की कुल संख्या 900 है। इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है हमको, और यहाँ पे कुछ छोटा है, यहाँ पे होगा गैर कहानी और कहानी दोनों होगा, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। गैर कहानी और कहानी का पुस्तकों की संख्या 900 है। जब कहानी की कुछ किताबें खरीदी गई तो अनुपात 8:9 हो गया। तो खरीदी गई कहानी की किताबों की संख्या कितनी, कहानी की किताबें पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें क्वेश्चन में सिंपल सा तरीका ये है कि 4:5 का रेशियो दे दिया। अब ये कहानी है और ये क्या है, एक कहानी गैर कहानी, एक गैर कहानी मान लीजिए, तो दोनों का योग दे दिया कितना, 900, यानी कि 5 4 9 बराबर 900, तो 1 बराबर में 100 होगा, ठीक है। ये सब गौर करिएगा, 1 बराबर 100। अब रेशियो क्या हो गया, 8:9 हो गया, यानी कि 4:5 था, इससे 8:9 हो गया। तो 1 बराबर 1 8 800, इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 1 बराबर 800 है, 1 बराबर 900, तो अब अंतर कितना हुआ, 800 और 900, 100 का अंतर, इसका आंसर ही 100 होगा, इसका आंसर 100 हो गया, ठीक है। अब कैसे हुआ, क्वेश्चन को फिर से देखिए, कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करेंगे तब जाकर हम दूसरा ट्रिक बताएंगे, अदरवाइज समझेंगे आपको आता है, हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। यदि एक दिन में 6 घंटे का काम करने वाले, ऐसे क्वेश्चन को नहीं बताने का मन करता फिर भी आप समझ ले, MTH वाला ट्रिक लगाना है। 6 घंटे, टाइम ऊपर है, आदमी है तो ऊपर लिखेंगे, 90 दिनों में एक काम करता है, डे भी है तो ऊपर लिखेंगे, बट्टे में कुछ दिया नहीं है, तो एक दिन में 15 घंटे, तो एक दिन में 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी, डिवाइड कर दीजिए, कुछ नहीं करना, एक दिन में 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी कितने दिनों में, डे पूछ रहा है, यहाँ पे जो बचेगा वही होगा इसका आंसर। 15 छक्के 90, ये कट गया, 10 छक्के 60 बच गए, इसका आंसर होगा। 3 संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में है और उसका लघुत्तम समावर्ती इतना है, 4200 है, तो उनका महत्तम समावर्ती क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ गौर करना है, आप इसको सॉल्यूशन करके भी निकाल सकते हो। 3 4 5 का रेशियो 5 4 9 3 12 12 इक्वल टू ऐसे करके, पंचों का एलसीएम दिया है, एलसीएम का मतलब है तीनों, इसको गुना कर दीजिए। गुना क्यों करिए, क्योंकि ये तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो पंचों के 20 या 60, 60 का वैल्यू 4200 है, इससे निकाल सकते हो 7 6 42, मतलब 60 का वैल्यू 4200, तो एक का वैल्यू 420, 6 6 7 42 70, ऐसे कैसे निकलेगा। 7 से इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, उसका एलसीएम निकालिए। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल के, जिस अदरवाइज यहाँ पे देखिए 3 4 5 में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कुछ कॉमन ही है। जैसे 6 है, 6 में हम 3 2 लिखते हैं, 12 लिखते हैं, 12 में 3 4 लिखते हैं, तो इसमें तो 2 भी कॉमन है, इसमें 3 भी कॉमन है। लेकिन यहाँ पे गौर करिएगा, 3 4 5 में कुछ भी कॉमन है, केवल एक कॉमन है, क्या है, केवल एक कॉमन है, इसका मतलब एक है, तो एक बराबर यहाँ कितना निकला था, 70 निकला था, एक बराबर 70, 7 6 42 70 निकला था, तो एक वही कॉमन होगा, एक कॉमन है, जो कॉमन होता है वही इसका एचसीएफ होता है, ठीक है।
तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा, वही 70 इसका वैल्यू होगा। नहीं समझे? देखिए बता देते हैं आपको एचसीएफ कैसे निकालना है, नहीं तो रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे। इस वीडियो में वैसे ही बता के छोड़ते हैं क्योंकि आज थोड़ा तबीयत से नहीं लग रहा है। एचसीएफ किसी भी संख्या के निकालते हैं, जैसे 5, 6, 8 का एचसीएफ निकालना हो तो आप लोग क्या करते हो, पहले इसका एलसीएम निकालो, अलग अलग निकालो, एक साथ निकालो। इसको गुणनखंड में तोड़ लो। 5 को हम 5 गुने 1 लिख सकते हैं और तो कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं, 4 को हम 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में होता क्या है, एलसीएम में मैक्सिमम पावर वाला, यानी मैक्सिमम बार जितनी बार लिखा है वो लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में कॉमन देखते हैं। कॉमन का मतलब 2 इसमें कॉमन, 2 इसमें कॉमन, लेकिन इसमें कॉमन नहीं है, इसमें तो नहीं है 2, इसका मतलब 2 नहीं होगा। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं होगा। इसका मतलब इस तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जो कुछ भी कॉमन नहीं है इसका मतलब एक तो सब में होगा, तो एक इसका एचसीएफ होगा। यानी 2 प्राइम नंबर, जो कोई भी नंबर ऐसा हो जिसमें केवल एक के अलावा कुछ भी ना कॉमन हो, इसका मतलब उसका एचसीएफ एक ही होता है। याद रखिएगा हमेशा, कुछ भी बड़ा से बड़ा संख्या दे दे तो उसका एचसीएफ एक ही होगा यदि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, प्राइम फैक्टर। ठीक है, चलिए इस तरह से आप इसको बना सकते थे। अब ये दे दिया इतना कीमत वाले 70 लाख जो भी है, कहाँ दाएं सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 70 लाख कीमत के फ्लैट का मूल्य 20% प्रति वर्ष की दर से ह्रासित हो रहा है। मूल्य ह्रासित का मतलब हुआ घट रहा है। ठीक है, तो कितने वर्ष में मूल्य घटकर 3584 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। देखिए इसको भी बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। एक तो सिंपल तरीका मैंने ये बता दिया, आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप 20% घट रहा है, इसका मतलब घट रहा है तो कितना घटेगा ये नहीं पूछ रहा है, पूछेगा कितने वर्षों में इतना हो जाता है। तो वर्ष निकालने के लिए आप एक काम करिए, 20% घटाएंगे तो 80% बचेगा। तो ये बच रहा है ना, ये बच रहा है, इसका मतलब 80% बचेगा। तो कितनी बार करेंगे तो 80% बचेगा, 80/100 गुने में 80/100। अब ये देखना है कैसे देखेंगे, कैसे पता चलेगा 3 बार है 4 बार है। तो 100 नीचे में ये तो कट जाएगा, लेकिन करना क्या है इसमें, जैसे कि मैंने बताया था, ये जो 7 7 7 7 7 6 बार है, 80/100 गुने 80/100 गुने 80/100। इसमें क्या होगा आपको चेक करना है ये कितनी बार में आता है, लेकिन लास्ट में 4 है, उस लास्ट डिजिट चेक करिए, क्योंकि हम इसको काट के हटा भी सकते हैं। ऊपर 3 से 7,007 ये बचेगा। तो 8 7 56, 56 को 8 से गुना करेंगे, 8 से 48, लास्ट में 8 बचा। तो 8 तो है नहीं इसका अंत में, फिर एक बार 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 8 से 80% 20% घट रहा है, तो 8 8 होगा, 80 होगा। तो 8 को 8 से गुना बोल ये 4 होता है, यानी कि 4 3 बार में होगा, क्योंकि इसमें 2 बार तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 बार में आ नहीं रहा है। तो यूनिट डिजिट से भी इसको हम चेक कर सकते हैं, ये 3 बार में कट जाएगा। अदरवाइज और सब बहुत सारा तरीका है इसका। 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5। क्यों, क्योंकि 20% का मतलब है परसेंट हटाएंगे, 20 पंचे 100, 20 1 20, 20 पंचे 100 यानी 1/5। तो इसको ये लिखेंगे, यानी कि 5 का चीज़ था, ह्रास हो रहा है, तो एक जो ऊपर में है उसमें से 5 में से 1 हटा देंगे, कितना होगा 4 होगा, यानी 1 साल में इतना होगा। अब कितने साल में होगा, कैसे होगा, ये भी आपको देखना है। तो 20% का मतलब ये हुआ, यानी 5 का चीज़ 4 में हो, लेकिन कितने समय में हो रहा है ये हमको चेक करना है। तो आप एक काम करिए, इस दोनों का रेशो निकालिए। यहाँ देखिए ये 5 है ऊपर में, 1 मिनट, 4 हो रहा है, यानी घट रहा है। 5 था पहले, 4 हो रहा है। अब इसका इस कितने बार में हो रहा है, इसके ऊपर टाइम लगा दीजिए। और ये 70 है, और 70 पर कितने 6 जीरो है, यानी 6 बट्टे में 35, 4 पर 000। इस 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, यानी 7,000। दोनों को काटिए, इस यदि दोनों को काटिएगा तो यहाँ पे होगा काटने पर ये आ जाता है, आप काट के देख लीजिएगा, ये आ जाएगा 64 में, यहाँ पे लिख देते हैं 64 में, या कलर चेंज करके लिख देते हैं, ये आ जाएगा 64 में 125, ये आ जाएगा इतना। 64 में काटने पर इतना आ जाएगा, काट के देख लीजिएगा। तो 4 का कितने बार करेंगे 64 का, 4 चौका 16, चौका 64, यानी 3 बार। 4 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा, अब 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा। इसका मतलब टी के समय पर यदि हम 3 लिख देते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि समय कितना 3 वर्ष है। आराम से इससे भी बना सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारा तरीका है, और फार्मूला बेसिस भी बना सकते हो।
जैसे ये निकालता है अमाउंट इतना निकल गया, उस पर एक फार्मूला इसका ये है। फार्मूला क्या है हम बता देते हैं। फाइनल कितना हुआ, इतना है, यानी आप लिख सकते हो तरीका, चलिए वो बाद में बता देंगे। यानी ऊपर होगा 35,800 इतना लिखिए, नीचे में 7,000 क्योंकि 3 0 कट जाएगा, इंटू 1 माइनस में, यहाँ प्लस नहीं माइनस हरास होता है तो 1 माइनस में R बट्टा में 100 के पावर में T, ऐसे भी निकाल सकती है, फार्मूला इसका होता है। ठीक है, चलिए आगे 15 समीक। इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से कर लीजिएगा इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चीज़ है नहीं। हमको लगता है ये क्वेश्चन तो हम बता चुके हैं, फिर भी आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, 8 पंचे 40, 8 पंचे 10 से 10 जीरो कट जाएगा, कितना नीचे में 1800 है, 18 जीरो है यहाँ पे जीरो। ठीक है, 8 पंचे 40, या 5 से काट दीजिए, 5 दिए 15 बार में 3 बार में कट गया। ठीक है, कट गया, 3 छक 18, नीचे 6 आएगा, 6 को 8 से गुना करेंगे, 8 से 48 होगा, यानी 480 बराबर इसका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन में MDH वाले में, यानी कि वर्क टोटल जो लास्ट फाइनल रिजल्ट जो मिलता है, रिजल्ट नीचे लिखा जाता है, बाद बाकी ऊपर सब कुछ ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, कागज का मूल्य 55 प्रति kg है। यदि 1 kg कागज से 192 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल कवर किया जाता है तो 8 मीटर भुजा वाले एक घन को कागज से कवर करने पर कितना खर्च आएगा। देखिए क्षेत्रफल पूछ रहा है, घन का आयतन होता है A3, घन का क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल A 6A स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। यानी कि हमको इस हिसाब से निकाल सकते हैं, 6A स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है 192, लेकिन यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे 6 गुने A स्क्वायर, A का वैल्यू यहाँ पे 8 दे दिया था, 8 गुने 8 स्क्वायर है तो 8 गुने 8, अब दिया है इतना टोटल क्षेत्रफल आएगा, लेकिन कह रहा है कि 55 kg प्रति kg में 192 का कवर होता है। तो 192 से डिवाइड कीजिए, 192 से काटेंगे तो 36 18, 6 दूनी 32, 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 2 बार में कटेगा, यानी 2 kg आ गया, यानी 55 रुपये प्रति kg। 1 kg का दाम 55 रुपये पड़ता है तो 2 kg का दाम 110 रुपया, क्योंकि 55 दूनी 110 होता है। ठीक है, यह नियत किया गया था कि 780 को PQR के बीच इस हिसाब से बांटना है, यानी 1 2 3 रेशियो में। इसको जोड़िए, 3 2 5 1 6, 6 से भाग दीजिए 780 में, 600 भाग देंगे, ऐसे निकालिए, अदरवाइज ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसको डायरेक्ट 1/2 कर दिया है, भाग डिवाइड वाला है, निकालना है तो ऐसे निकाल लीजिए। 7 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे 7 7 6 से काटेंगे 6 6 3 18, 13 6 78, यानी कि यहाँ पे 13 होगा, 130 आएगा, 130 आ गया। तो पूछ रहा है 130 आएगा तो बी को कितना मिलेगा, तो बी को 130 दूनी से क्यों पूछ रहे, 130 दूनी 260, बी का वैल्यू 202 है तो 130 260 ये हो गया। लेकिन हुआ क्या, इस रेशियो में बांट, लेकिन गलती से वितरण इस अनुपात में हुआ। इस अनुपात का मतलब ये हुआ कि तीनों का एलसीएम लेंगे और इसको जैसे देखिए, तीनों 4 2 4 3 का एलसीएम 12 होता है, और 2 छक्के 12 और 3 चौके 12 और 4 तिया 12, 4 हुआ, तो 4 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 4 से भाग इसमें 4 का वैल्यू कितना कम होगा वो पूछ रहा है, तो 4 से भाग दीजिए इसको इसमें। ठीक है, 4 से भाग दीजिए, 13 कितना हुआ, 4 से भाग दीजिए, 4 38, 4 नंबर 36, 190, अच्छा 4 नंबर 36, 2 20 4 5 195, 195 ये हुआ। तो क्यू को कितना नुकसान हुआ, क्यू का नुकसान पूछा, 195 दूर निकालिए जितना होता है, 138 380, 380 390, 390 में से 260 घटा दीजिए, 0 9 से 3 बचा, 3 बचा के 2 बचा, और 0 9 से 6 3 बचा, 2 से 130 क्या है देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, बाद में देख लेंगे, अभी थोड़ा सोचने क्या कह रहा है क्वेश्चन इजी, उसको देख लेते हैं, फिर लास्ट में देख लेंगे। हैंडबैग पर 25% की छूट थी। मधु ने एक हैंडबैग खरीदा, उसे नगद भुगतान करने पर 10% की छूट मिली। उसने 45 का भुगतान किया तो हैंडबैग पर अंकित मूल्य कितना था, यानी कि 500 इतना वो पे कर दिया, यानी 540 रुपया पे किया, उसमें 10% का छूट था, यानी कि 540 में पे किया, यानी कि पे करने के बाद इतना छूट था, लेकिन इससे पहले कितना होगा, तो कुछ नहीं करना। यानी कि देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम बता देंगे आपको एक शॉर्ट वीडियो में, आखिर प्रॉपर छूट परसेंटेज का
कुछ क्वेश्चन बताएंगे जैसे टाइप वाइज किस हिसाब से बनता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, 10% छूट देने के बाद इतना है, यानी छूट दे चुका है, यानी कि आप देखिएगा तो ऊपर में 100 लिखना है आपको और नीचे में 90 लिखना है। 90 क्यों लिखना है, क्योंकि छूट देने के बाद बोले तो, लेकिन छूट देना है तब तो ऊपर लिखना पड़ेगा 90, लेकिन इसमें दे चुका है, तो दे चुका है इसका मतलब पहले हो चुका है, तो नीचे में 10 घटाएंगे 100 में से तो 90 आएगा। इतना हो गया, इसको काट भी सकते हैं, उसके बाद भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या रहा है, ये तो नगद भुगतान के तो 10% का छूट मिला, लेकिन कह रहा है 25% की छूट पहले से थी, तो 25% का छूट था, यानी 25% छूट देने के बाद भी इतना ही है, तो फिर ऊपर में 100 लिखेंगे, नीचे में 125% छूट है, यानी 75 लिखेंगे, ये केवल 75 होगा। अब काट सकते हैं इसको, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 9 छक्के 54, 6 बार में कटेगा ऊपर। अब 25 चौका 125 या 75, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 गुने 100, यानी कि 800 इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। अदरवाइज बहुत सारा तरीका हम बता देंगे, हर तरीका। 7 संख्याओं के समुच्चय का माध्य, जब ये माध्य वाला क्वेश्चन आए तो 7 गुने में 81, एक संख्या निकाल दिया, पता नहीं कौन सी संख्या निकाला, तो 6 संख्याओं का माध्य 78 हो गया। तो बचा कितना संख्या, तो 78 गुने में 6 ही संख्या बचा, 7 संख्या था, 6 संख्या बचा, यही बचा। तो हटाएगी संख्या कौन सा है, इसको गुना करके इसको घटा दीजिएगा, जितना होगा उसका आंसर होगा। आप यहाँ पे यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते, क्योंकि सबका डिजिट चेंज है लास्ट में। देखिए 7 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, और 6 को 8 से 8 6 48 8 आएगा, यानी 7 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 17 में से 8 जाएगा, 17 में से 8 गया तो 9 8 17, यानी कि 9 जिसके लास्ट में होगा वही इसका आंसर होगा। बस गुना भाग नहीं करनी है, यानी इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, आगे चलिए। और यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ये किस वर्ष में कंपनी के निर्यात से आयात का अनुपात अधिकतम था। इससे पहले निर्यात आया पूछा था, तो वही कर लेना, देख लेना। 2001 में पहले बता चुके हैं। 155 ऊपर है, 155 ऊपर है, नीचे में 100 होगा, तो ये सबसे अधिक है, ये इसका आंसर होगा। 2001 ही इसका आंसर है। निर्यात से आयात का अनुपात है, मतलब निर्यात किया 100, आयात किया कितना 155, मंगाया इतना, आयात का मतलब इतना मंगाया, अब भेजा कितना 100, यही आंसर है। क्वेश्चन के हिसाब से देख लेना। 18 गेंदों को 9 से बेचने पर 6 गेंदों को लागत, तो ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, आप देख लेना दोस्तों पिछले वाले वीडियो में। सिंपल सा ट्रिक है, 18 गेंदों 18 पंचे 90 50 हिसाब से देख लेना आप। और नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को हमने बताया था कैसे सॉल्व करना है, आप पिछले वाला वीडियो देखिए, यदि नहीं देखा, यदि देख लिया है तो आपको बन जाना चाहिए। आप खुद से भी ट्राई करिए 2 क्वेश्चन। ठीक है, 900 में आप 12 से भाग देकर देखिए कितना आता है। 900 में यदि 12 से भाग देते हैं कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 8 कितना उन्हें करता है, 15 6 के 90, यानी कि 150 होता है ना, 150 दूसरा काटिए कितना 75, कैसे हुआ 75, मैंने कैसे निकाल दिया, तो मैंने बता चुका, फिर से बता देता हूँ, जो आप लोग नहीं बात सोचेंगे तो। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए ये जितना दिया उसको उतना ही लिख देना है। और यहाँ पे देखिए 18 गेंदों को 9 से बेचे, यहाँ पर बेचा, यहाँ पे लागत मूल्य है, क्रय मूल्य का मतलब समझिए। तो दोनों दो प्रकार का है, यानी दोनों अलग एक दूसरे से अलग है। जब एक दूसरे से अलग रहे तो 18 गेंद 6 गेंद, जो दोनों जगह पर गेंद लिखा हुआ है, तो दोनों को माइनस करिए, 18 में से 6 घटेंगे, 12 बचेगा, 12 से भाग दीजिए, जो होगा उसका वही आंसर हो जाएगा। 75 आया था, 75 आंसर है। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था। और सॉरी, एक क्वेश्चन छूट गया इसमें, कौन सा क्वेश्चन था, यही वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, नहीं तो बता दे, अभी बता ही देते। चलिए देख लीजिए। इस क्वेश्चन में करना क्या आपको, देखिए रेशियो मतलब ये हुआ कि 1:2:3 अनुपात में ये बांट दिया, यानी 3 2 5 1 6, 6 का मान कितना दिया 778, 6 का मान दे दिया है 706 से इसमें डिवाइड करेंगे 13 6 78, यानी 130 हुआ। एक का मान 130 है, तो एक पूछ कह रहा है क्यू वाला पूछ रहा था, सबका गुना नहीं करते, डायरेक्ट क्यू वाला कर लेते हैं। तो 130 दूनी 260, यानी कि 260 क्यू का वैल्यू अभी आ रहा है। ठीक है, लेकिन भूल बस कर क्या दिया, इस रेशियो में डिवाइड कर दिया। इस रेशियो को पहले हम सिंपल वे में, मतलब इस तरह के चेंज करेंगे। इस तरह चेंज करने के लिए आपको करना क्या हो, इस नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, यानी 2 से 12 कटेंगे तो 6 बार में कटेगा। उसके बाद में 3 से 12 4 बार में कटेगा। उसके बाद में 4 से 12 3 बार में कटेगा, लेकिन हमको 4 से मतलब क्योंकि क्यू वाला पूछ रहा है, तो ये यहाँ पे 4 हो गया। अब क्या करें, 4 हो गए, टोटल जोड़ेंगे 6 4 10 3 13, 13 का वैल्यू यहाँ पे, 13 का वैल्यू आ गया कितना 78, अच्छा 778, 13 का वैल्यू यहाँ पे दे दिया कितना 780, 13 6 78, यानी एक का वैल्यू 60 आ गया। 60 से हम इस सब को गुना नहीं कर रहे, इसी को कर लेते हैं। तो 6 चौक 24 240 क्या आएगा, यदि हम 60 को 4 से गुना करेंगे 240 आएगा। पहले कितना था 260 था, यहाँ पे 240 आ गया। तो अंतर कितना का हुआ, अंतर 200 माइनस करेंगे तो 20 का अंतर हुआ, यही इसका आंसर है। देखिए कितना इजी था, लेकिन होता है ना दिमाग पर से उतरने के बाद में होता है कि मतलब क्या हो रहा है, तो ये सिंपल सा था।
तो इसका 20 आंसर हुआ, 20, हाँ 20 दिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट शेयर करिए। कम से कम आपको यदि इसी जीडी है, उस जीडी की नौकरी का कसम है, यदि आप चाहते हैं तो प्लीज़ कम से कम 2 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको भी मन नहीं लगता है, कम भी व्यूज़ आने के आता है तब। चलिए, आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा। अब आप शेयर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।